नमस्कार। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जुलाई सन 2026। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। भारत का ज़बरदस्त आयात कनाडा से मटर का होता है और कनाडा के फसल पर सबकी रहती है नज़र। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कनाडियन सूखे मटर साल 2026-27 में उत्पादन लगभग 20% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सोइंग यानी बुआई के रकबे में बेहद कमी बताई जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, कहा जाता है कि एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आपने सही टाइम पे सही खबर और विश्लेषण आप तक मिल जाए तो निश्चित रूप से आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ता है। और यदि आपने कोई महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस करते हैं तो आपको बड़ी परेशानियों का सबब झेलना पड़ता है। पूछिए उन दलहन के व्यापारियों के जिनका चना अभी पिछले साल का अभी तक पड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारे अग्रिम अलर्ट का विशेष ध्यान नहीं रखा। पहले हमने आपको पिछले साल भी सही समय पे बाइंग और सही समय पे मुनाफा वसूल करने का अपडेट दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ था। और चेक कीजिए उन सभी महानुभावों को जो पिछले साल 7,000 और 7200 और 7500 रुपये की चने की बात कर रहे थे और 6200-6300 रुपये में चना पिछले साल बेच ही नहीं पाए और फिर वो भाव 5,000 के 5100 रुपये पर आए। तो दोस्तों, सही समय का निर्णय विश्लेषण से होता है, भी रिपोर्ट से होता है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि कम बुआई यानी एकरेज और सामान्य उपज नॉर्मल यील्ड की वापसी के कारण साल 2026-27 में कनाडा में सूखे मटर यानी ड्राई पीच का उत्पादन लगभग 20% तक घटने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि पिछले साल के रिकॉर्ड शुरुआती ओपनिंग स्टॉक के कारण कुल सप्लाई की स्थिति अभी भी आरामदायक मानी जा रही है। यदि हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो साल 2026-27 का कनाडियन प्रोडक्शन जो है वो लगभग 3.150 मिलियन टन की उम्मीद 2025-26 के 3.934 मिलियन टन के मुकाबले 19.9% की गिरावट है। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। यानी तो लगभग 20% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले करंट ईयर में मानी जा रही है। कुल सप्लाई की बात करें तो 4.160 मिलियन टन पिछले साल जो थी वो 4.436 मिलियन टन से लगभग 6.2% कम है। अब दोस्तों, जब बिजाई कम है और पैदावार कम लगभग 20% का है, लेकिन सप्लाई में मात्र 6.2% की ही कमी है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यानी पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मटर का कनाडा में काफ़ी सरप्लस था। ये भी खबर निकल के आ रही है कि इस साल 2026-27 में कनाडा में मटर का रकबा लगभग 13.7% घटा है, यानी 1.226 मिलियन हेक्टर। औसत मूल्य की बात करें तो कनेडियन डॉलर 310 से 310 और से 300 से 310 कनेडियन डॉलर के भाव की औसत मूल्य की बात की जा रही है। अंतिम स्टॉक की बात करें तो लगभग 8.1 लाख टन, जिसमें भी 18.2% की गिरावट की उम्मीद की जा रही है। अब हरे मटर की बात करें तो बाज़ार में हरे मटर यानी ग्रीन पीज पीले मटर की तुलना में महंगे बिक रहे हैं। साल 2026-27 में हरे मटर पर लगभग 90 कनेडियन डॉलर प्रति टन का प्रीमियम रहने की उम्मीद है। हालांकि साल 2024-25 के ये 208 कनेडियन डॉलर प्रति टन के रिकॉर्ड प्रीमियम से काफ़ी कम हैं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अब हम कनाडा के मटर निर्यात की बात करें तो निर्यात साल 2026-27 में कुल निर्यात 2.700 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के समान ही रहेगा। ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें।
प्रमुख जो कनाडा से जो मटर का आयातक देश है उसमें भारत, चीन सबसे प्रमुख हैं। उसके बाद बांग्लादेश कैनेडियन मटर के सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं। अब अमेरिकन आउटलुक की भी बात करें तो यूएस आउटलुक की बात करें मटर की, तो अमेरिका में भी मटर का रकबा घटकर साल 2026 में लाल मिर्च, हल्दी और धनिये में तेजी के बाद क्या अब जीरे की बारी। साल 2023 के अंदर हमारा ऐतिहासिक तेजी और फिर मंदी का अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था। Now at a decisive moment, contact for spot market special research report. 0.05 मिलियन एकड़ रहने का अनुमान है, जिससे उत्पादन में 4% घटकर ये लगभग 8 लाख टन रहने की उम्मीद है। अब कुल मिलाकर यदि हम एक्सट्रैक्ट निकालें या सारांश बात करें तो उत्पादन में गिरावट और स्टॉक में कमी से बाजार में कीमतों का समर्थन मिलेगा, लेकिन मजबूत ओपनिंग स्टॉक और स्थिर निर्यात की वजह से कीमतों में बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। आगे चलकर भारतीय मांग और कैनेडियन की जो मटर की जो पैरिटी है वो मौसम निर्धारित करेगा। दोस्तों, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दलहन के लिए, चाहे वो चना हो, तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो या फिर मोठ। दोस्तों, पल्सेस के ऊपर कंप्लीट जानकारी, चाहे आप काबुली चने की बात करें, मटर की बात करें, उड़द की बात करें या फिर तुअर की, याद रखिए उड़द ने शानदार तेज़ी पिछले 40 दिनों से लगातार देखी जा रही है। तुअर के अंदर भी हर उतार चढ़ाव का अपडेट हमने आपको देने का प्रयास किया है। चना और काबुली चने ने भी शानदार मूवमेंट है। तो दोस्तों, ये मूवमेंट अगले लगभग 3 महीने 2 महीने रहेगा या ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या पिछले साल की कहानी दोहराई जाएगी। दोस्तों, लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आप किस कमोडिटी पर हमसे विस्तृत शो या विश्लेषण चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी आधार पर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, इन सभी पर विशेष अपडेट उपलब्ध हैं जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।